हेलो स्टूडेंट, जो नैक्सट लैक्चर अपना ASP.NET का वो आप पढ़ांगे माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज बारे। अज अपना टॉपिक होगा माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म के MSIL बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट MS हो गया, इंटरमीडिएट से I हो गया, L से लैंग्वेज हो गया। इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेटेड बाय कंपाइलर। बेटा कंपाइलर के द्वारा ये जनरेट की जाती है, मतलब कि कंपाइलर इनू क्रिएट करता, इज कॉल्ड MSIL। वी कैन कॉल इट एज अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज और कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इनू आप दो नाम के नाम जा सकते हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कह सकते हैं तो कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम द कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो कंपाइलर की करता कंपाइल टाइम जो आप एरर चैक कर रहे होंगे तो कंपाइलर की करूँगा, जो सोर्स कोड जिमें आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं C लिखते हैं प्रोग्रामिंग, इसी तरह आप B प्रोग्रामिंग जी सोर्स कोड लिखते हैं उन्होंने कन्वर्ट कर दूंगा कहते बेटा माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। उस तो बाद सैकेंड जो अपने को डॉट माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज आ इस कहते CPU इंडिपेंडेंट है, CPU तो डिपेंड है जी ये नहीं करती। सैट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे ने दैट कैन बी एफिशिएंटली कन्वर्टेड टू नेटिव कोड, जी नेटिव कोड के कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, MSIL कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट नहीं होंगे बेटा ये, बट फर्दर प्रोसैसड बाय द CLR कमांड लाइन रन टाइम। कमांड लाइन रन टाइम ठीक नहीं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कमांड लाइन की बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बिफोर इट बिकम एग्जीक्यूटेबल। कहते बेटा बस प्रोसैस किया जाता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम से आप यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट होने तो पहला। ठीक है, इस तो बाद ड्यूरिंग द रन टाइम द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जस्ट इन टाइम कंपाइलर कन्वर्ट द माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड इनटू नेटिव कोड, मतलब कि नेटिव कोड के चेंज कर देता टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, when a compiler produce Microsoft intermediate language it is also produce the metadata, जेड़ा metadata नू produce करता। रनिंग टाइम की है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कंपाइलर की जस्ट इन टाइम उसी टाइम जिन्होंने जेट मैं तुहानू दस्सिया भी सीगा, वैसे जेट है जो कंपाइलर कन्वर्ट करता माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड इनटू, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो सोर्स कोड तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज के कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर वो कहते चला जाता बेटा नेटिव। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस की करता है मेटाडाटा, जो मेटाडाटा प्रोड्यूस करता है। द माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज एंड मेटाडाटा आर कंटेन अ पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल PE पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब जी की है मतलब कि मशीन तो आप जी दूजी लिया के चला सकते हैं। तो MSIL जो इंक्लूड करता इंस्ट्रक्शंस। हम तुम कहोगे मेटाडाटा की होंगे, जी डाटे बारे इन्फॉर्मेशन होंगी है ना, डाटा अबाउट डाटा की बोलते हैं मेटाडाटा। ठीक है, ये बारे अगे डिटेल के डिस्क्रिप्शन भी आऊगी। लोडिंग स्टोरिंग इनिशियलाइजेशन कॉलिंग मैथड ऑन ऑब्जेक्ट। एक तो कि इंस्ट्रक्शन होंगी है कोई लोड करनी है, स्टोर करनी है, कोई स्टार्टिंग करनी है, कॉल करना मैथड में। ठीक है, दूजा अर्थमैटिक तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता, तीजा उन्होंने की करता कंट्रोल करता, चौथा की है डायरैक्टली एक्सैस करता, पंजवा की है एक्सैप्शन हैंडलिंग एंड अदर ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन। ठीक है, जिमें फिगर शो द हाउ MSIL कोड हैल्प टू एग्जीक्यूट अ .NET एप्लीकेशन। .NET एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के अपने किमें सहायता करते। देखो बेटा जे आप C# सोर्स कोड लिखा तो फिर आप परल .NET सोर्स कोड लिखा, कबोल लिखा, मतलब तिने ये .NET दी लैंग्वेज ही ने बेटा सोर्स कोड लिखे ने ये मतलब कि C# कंपाइलर की जरूरत पो, ये कि लूगी परल डॉट कंपाइलर की पऊगी, ये कबोल की, ये कि पऊगी मैनेज्ड C++ कंपाइलर की। तो फिर ये किया बेटा इंटरमीडिएट लैंग्वेज चेंज करता एंड कादे हो गया मेटाडाटा के वो फॉर्म कादी होगी जी फाइल बनूगी बेटा .DLL की फुल फॉर्म डायनामिक लिंकिंग लाइब्रेरी। तीजा या EXE की फॉर्म होगी। इस तो बाद की है अपने को ऑल .NET सोर्स कोड रिटन इन एनी .NET सपोर्टिव लैंग्वेज, जिमें C# ला लो, विजुअल बेसिक ला लो, .NET एक्सैक्ट्रा किसी भी लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखे जाते हैं। ठीक है, वैन कंपाइलर आर कन्वर्टेड टू MSIL तो ओके जो कन्वर्ट करता तो जो MSIL एट द रन टाइम रनिंग टाइम पर गेट कन्वर्टेड टू कदे कर दिंदा उन्होंने मशीन कोड के। The runtime conversion of the MSI code to the machine code is handled by component called as just-in-time compiler। होना आ गया जेट।
बेटा की करूँगा जो कन्वेंशन की आ गई जो MSI कोड आ जोड़ा मशीन कोड के द्वारा हैंडल किया जाता जो ठीक है जोड़े कंपोनेंट के द्वारा ये हैंडल किया जाता वो कंपोनेंट को की बोलते हैं बेटा आप जस्ट इन टाइम कंपाइलर के नाम नाल जानते शॉर्ट फॉर्म की बोलते हैं आप जेट ठीक है। इन अदर वर्ड्स कहते वैन वी कंपाइल द कोड दैट यूज द .NET फ्रेमवर्क जोड़ा कंपोड आप कंपाइल कर रहे हैं मतलब रन कर रहे हैं चला रहे हैं .NET फ्रेमवर्क की फॉर्म च वी डॉट इमीडिएटली क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम स्पैसीफिक कोड मतलब कि उन्होंने तुरंत कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्पैशल कोड है जो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पैंती तो वी कंपाइल आवर कोड इनटू IL तो आप कंपाइल कर लें अपना कोड का IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज चेंज हो जाता तो दिस IL इज़ नॉट स्पैसीफिक टू एनी OS एंड आल्सो इट इज़ नॉट स्पैसीफिक टू एनी लैंग्वेज सपोर्टेड बाय .NET तो जी IL है इंटरमीडिएट लैंग्वेज ये .NET सपोर्टिव लैंग्वेज की जरूरत है जी नहीं होंगी जिमें VB.NET C#, J#, विजुअल मतलब C+ एक्सैक्ट्रा। IL इज़ आल्सो लैंग्वेज मतलब कि जी इंटरमीडिएट है वो एक लैंग्वेज ही है तो इन्होंने मतलब दूजिया लैंग्वेज की जरूरत है जी नहीं पैंती तो विच इज़ कन्वर्टेड इंटू मशीन कोड जेट कंपाइलर तो मशीन कोड के कन्वर्ट कर दिंदा ठीक है कंपाइलर जिन्होंने आप की बोल दें जेट तो IL इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ OSI मशीन ता करके ऑपरेटिंग सिस्टम से जी IL है वो डिपेंड नहीं करता ठीक है। इस तो बाद आ गया बेटा थोड़े को मैटा डाटा द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोड सच एज द टाइप एंड रेफरेंस दैट कोड कंटेन आर रिक्वायर्ड रन टाइम टू एग्जीक्यूट द कोड तो दिस इंफॉर्मेशन इज इन द मैटा जी इंफॉर्मेशन कोड बारे वो टाइप की है वो रेफरेंस की एड्रैस की है दैट कंटेन्स आर रिक्वायर्ड रन टाइम जी जरूरत आपको रन टाइम एग्जीक्यूट होने की कोड की तो उस इस टाइप की इंफॉर्मेशन की बोल दें बेटा आप मैटा डाटा तो इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा इज कॉल्ड मैटा डाटा ठीक है। तो मैटा डाटा इज सिंपली सेट ऑफ डाटा टेबल दैट डिस्क्राइब व्हाट इज डिफाइंड इन द मॉड्यूल किस टाइप का मॉड्यूल है सच एज टाइप की है डाटे की जिवें एग्जाम मान के चलो तुसी हुण इंटीजर टाइप डाटा यूज़ करते हो डे यूज़ करते हो तो वो आप इंटीजर टाइप डाटा की वरतों करेंगे डेट की तो इंटीजर डाटा यूज़ करेंगे तो मतलब कि वो टाइप की होगी इंटीजर होगी नंबर की टाइप की होगी बेटा इंटीजर होगी दे आर कहते मैंबर ठीक है वो मैंबर तो मैटा डाटा इज यूज टू डिस्क्राइब एन असैम्बली को डिस्क्राइब करने यूज करते हैं बेटा इट डिस्क्राइब द इट्स आइडेंटिटी एक्सपोर्ट टाइप्स डिपेंडेंसी इन अदर असैम्बली बेटा ये की डिस्क्राइब करता वो आइडेंटिटी दसदा है कि भी की है आइडेंटिटी की है ऑब्जैक्ट की भी किस टाइप की टाइप लै रहा एक्सपोर्ट की है भी वो दूजे से किमें डिपेंड करते हैं होर असैम्बली तो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी परमिशन तो ये सिक्योरिटी परमिशन की जरूरत है जी आपको वो भी पैंती है। इस तो बाद .NET लार्ज कंपाइलर विल जनरेट द मैटा डाटा एंड स्टोर दिस इन असैम्बली कंटेनिंग द CIL जिन्होंने कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज के नाम नाल जानते हैं बेटा कि जी .NET लैंग्वेज है कंपाइलर है की करूँगा मैटा डाटे को जनरेट करेगा तो स्टोर करूँगा कि असैम्बली पर वो की कंटेन होगा नाल कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी होगी तो वैसे जो CLR की कुल हाँ CLR ठीक है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एग्जीक्यूट द CIL तो की करता गा कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज मतलब एग्जीक्यूट करवाता इट विल चैक टू मेक श्योर दैट मैटा डाटा ऑफ द कार्ड मैथड इज़ द सेम वो चैक करता भी जो मैथड बुलाया गया वो भी डाटा मैटा डाटा मैच करता वो जो कॉलिंग मैथड के स्टोर पे वो मैच करता ये चीज़ चेक करता दिस इंश्योर दैट मैथड कैन ओनली बी कॉल्ड विद एग्जैक्टली द राइट नंबर ऑफ पैरामीटर एंड एग्जैक्टली द राइट पैरामीटर मतलब कि राइट ही चीज़ में की करूँगा कंटेन करूँगा तो मैटा डाटा डिस्क्राइब एवरी टाइप बाय स्पेसिफाइंग इन्फॉर्मेशन सच है तो वो टाइप है जी मतलब कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देगा जिवें इसका नेम इसकी विजिबिलिटी शो की होती है बेस क्लास केड़ी है इंटरफेस इंप्लीमेंट केड़े ने तो टाइप मैंबर के सच है की होगा मैथड केड़ा यूज़ किया फील्ड केड़ी है प्रॉपर्टी केड़ी यूज़ की ठीक है। अगे मैटा डाटा आल्सो हैव टेबल इंडिकेटिंग व्हाट मैनेज्ड मॉड्यूल रेफरेंस सच एज इनपुट टाइप आ या देर वो मैंबर किस टाइप के मतलब वो सारी डिस्क्रिप्शन होती है तो जी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इंडिपेंडेंट होती है किसी पर भी डिपेंड है जी ये नहीं करती ठीक है। अगे ने बेनीफिट पढ़ते हैं आप बेनीफिट ऑफ मैटा डाटा मैटा डाटा रिमूव द नीड फॉर हेडर एंड लाइब्रेरी फाइल while compilation because all the information about the reference type member is contained in one file along with the MSI मतलब ये की लिखना बेटा जोड़ा मैटा डाटा की करता हैडर लाइब्रेरी फाइल जरूर की कर दिंदा रिमूव करता भी वो जरूरत है जी आपको नहीं पैंदी भी जो आप कंपाइल करते हैं
क्योंकि ऑल जी इनफॉर्मेशन भी जिन्नियां भी टाइप्स ने जिहदे मैंबर्स ने वो कंटेन होंगे एक फाइल के विच, ठीक है। तो वो किहड़ी मतलब लैंग्वेज दे विच हुंदियां ने MSIN जिहड़ी इंप्लीमेंट करदे उन्हां टाइप्स नूं ते मैंबर नूं। कंपाइलर कैन की करदा रीड करदा मैटर डाटा डायरैक्टली फ्रॉम द मैनेज्ड जिहड़े मॉड्यूल हुंदा उन्हां तो डायरैक्टली डाटे नूं की कर लैंदा गा लै लैंदा। अगे आ गया बेटा अपने को मैटा डाटा हैल्प यू टू राइट अ कोड लिखने में सहायता करता। इट इज़ इंटेलिजेंस फीचर पार्स मैटा डाटा टू टेल यू कि यदि एक फीचर दसी गई है, एक गुण हो रहा वट मैंबर टाइप ऑफर एंड वट पैरामीटर दैट मैथड एक्सेप्ट भी मतलब किस टाइप के मैंबर आपको ऑफर किए हैं, किस टाइप का इंटीजर टाइप लेना, फ्लोट टाइप लेना, किस टाइप का लेना, तो किस टाइप का मैथड यह एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो मैटा डाटा अलाउ द गारबेज कलैक्टर एक गारबेज कलैक्टर दिंदा। मैं तुहानूं गारबेज कलैक्टर बारे भी दस्सिया सी जिहड़ा एक्सट्रा इनफॉर्मेशन को कंटेन करता, ठीक है। टू ट्रैक द लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जैक्ट मतलब कि लाइफ टाइम पक्के तौर पर पूरे समय में ऑब्जैक्टां नूं रखदा भी उन्हां सारिਆਂ नूं लैंदा। फॉर एनी ऑब्जैक्ट द गारबेज कलैक्टर कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑब्जैक्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा भी ਉਹਦੀ टाइप डिटरमाइन की जाती है किस टाइप का ऑब्जैक्ट यूज किया जा रहा है एंड फ्रॉम द मैटा डाटा इट इज़ नोन विच फील्ड विद इन दैट ऑब्जैक्ट रैफर टू अदर मतलब वो फील्ड दूजे ऑब्जैक्ट के नाल किवें मैच कर, ठीक है। तो जी CLR कॉमन लैंग्वेज जो रन टाइम हो गया कोड वेरीफिकेशन प्रोसैस यूज द मैटा डाटा टू इंश्योर दैट यूर कोड परफॉर्म ओनली सेफ ऑपरेशन भी तुहाडा कोड सेफ ऑपरेशन के चल एंड कर, ठीक है बेटा। मतलब कि सेफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने में अपनी की करता गा सहायता करता। ओके बेटा अज का थोड़ा यही टॉपिक सी कंप्लीट हो गया। कल आप .NET ने टाइप्स पढ़ांगे, ठीक है। ओके बेटा थैंक यू सो मच।